अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इबादत के लिए 3 मखलूक़ात को पैदा किया, जिनमें इंसान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। इंसान और जिन्नात अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक़ात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ख्वाहिश और नफ्स परस्ती का मादा पैदा कर दिया है और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने और अपनी राय का इजहार करने की भी आज़ादी दे रखी है, ताकि इनकी आजमाइश की जा सके और रोज़े हशर में उसके मुताबिक उनको जज़ा या सज़ा दी जा सके। लेकिन फ़रिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो इससे आज़ाद हैं और इनको सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और अताअत के लिए ही पैदा फरमाया गया है। वो हुक्म इलाही के बगैर कुछ भी नहीं करते और ये अल्लाह ताला के हर हुक्म को पूरा करते हैं और अल्लाह की इबादत अताअत में ना तो कभी थकते हैं और ना ही कभी सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। और फरिश्ते खाने पीने और नींद से भी आज़ाद हैं, यानी ना तो इनको भूख लगती है और ना ही इनको नींद की कोई तलब होती है। मज़ीद फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया, इनकी तादाद कितनी है, इनका ज़ाहिर कैसा होता है और फ़रिश्तों की बहुत सारी हकीकी मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान हमारे ईमान के 6 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। हमारा ईमान इस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया, इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। और नूर एक ऐसी चीज़ है जिसका मुशाहिदा इंसान करने से कासिर है। ये सिर्फ अल्लाह की पोशीदा चीज़ों में से एक है जिसकी हकीकत को सवाए रब्बे जुल जलाल के कोई भी नहीं जानता। फरिश्तों का दुनिया में इंसान के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इंसान के अंदर रूह फूंकने, आमालनामा तैयार करने और जान कब्ज़ करने और कब्र के अंदर सवालात करने, फिर जन्नत में खिदमात और जहन्नम में अजाब देने तक फरिश्तों का इंसान से गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, अगर कुरान पाक का मुताला किया जाए तो हमें इसके हर सिपारे में फरिश्तों का जिक्र ज़रूर मिलता है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम फरिश्तों के वजूद पर उसी तरह यकीन करें जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के बारे में इरशाद फरमा दिया है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मुशरिकीन मक्का भी फरिश्तों पर ईमान रखते थे, लेकिन वो लोग फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां तस्वर करते थे, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी नफ़ी बड़े वाज़े अंदाज में कर दी। जैसे कि सूरह सफ़ात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की बेटियां हों और इनके अपने लिए बेटे, या ये उस वक्त मौजूद थे जब हमने इन फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो कि ये सिर्फ अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है। यकीनन ये फरेबी हैं। क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे हुक्म लगाते फिर रहे हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते, या फिर तुम्हारे पास कोई साफ दलील मौजूद है? अगर सच्चे हो तो जाओ अपनी ही कोई किताब ले आओ। दोस्तों, इन आयात मुबारका से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि फरिश्ते मुअन्नस नहीं हैं और ना ही वो मुज़क्कर हैं और ना ही वो एक दूसरे के वजूद से अज़दवाजी रिश्ता पैदा करके पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको भी एक मखलूक की तरह ही अपनी इबादत और अताअत के लिए पैदा फरमाया और इनकी तादाद के बारे में सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई भी नहीं जानता। फरिश्तों के रहने की जगह सिदरतुल मुंतहा से पहले 7 आसमान हैं जहां वो रहते हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत और अल्लाह के हुक्म की तामील में खुद को मसरूफ़ रखते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ, नींद, भूख, थकावट और नफ्सी ख्वाहिशात जैसी हर चीज़ से ये मखलूक आज़ाद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको एक पाक वजूद के तौर पर बनाया है, जिससे कभी कोई गलती
सरजद नहीं हो सकती। दोस्तों, फरिश्तों की असल तादाद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई भी नहीं जानता, और अल्लाह पाक ने इस हवाले से भी कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि तेरे रब के लश्करों को तेरे रब के सिवा और कोई नहीं जानता। दोस्तों, अहादीस मुबारका में भी कई जगह फरिश्तों की एक बड़ी तादाद के शवाहिद मिलते हैं, जैसे कि एक हदीस मुबारका में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज बयान करते हुए फरमाया, फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इसके मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बैतुल मामूर है। इसके गिर्द 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं और नमाज अदा करते हैं, और एक मर्तबा जो फरिश्ते यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं तो दोबारा उनकी बारी कभी नहीं आती। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें फरिश्तों की तादाद का अंदाज़ा हो सकता है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि बैतुल मामूर आसमान पर फरिश्तों की इबादत के लिए काबा शरीफ है, जहाँ फरिश्ते अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फरिश्ते मौजूद थे, मगर उनको कब पैदा किया गया इसका जिक्र हमें कुरान पाक और अहादीस मुबारका में कहीं नहीं मिलता। फरिश्तों के हुजम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जिब्राईल ही थे। मैंने उनको उनकी असली शक्ल में 2 मरतबा देखा है। मैंने जब उनको आसमान से उतरते देखा तो उनका वजूद आसमान और ज़मीन पर फैला हुआ था, और उनके 600 पर थे, और उनके परों से मुख्तलिफ रंग और मोती बिखर रहे थे। दोस्तों, अगर फरिश्तों की शक्ल सूरत के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ अहादीस मुबारका के मुताबिक फरिश्ते शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सख्त और हैबत तारी कर देने वाली शक्लें भी अता की हैं। जैसे कि अहादीस में बयान किया गया है कि जब मैयत को दफनाया जाता है तो उसके पास 2 स्याह रंगत और नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक फरिश्ते को मुनकर और दूसरे फरिश्ते को नकीर कहा जाता है। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका की रवायतों से ये भी बताया गया है कि फरिश्तों का इंसान की ज़िंदगी में गहरा ताल्लुक़ होने की वजह से फरिश्ते इंसान की मुख्तलिफ औकात में अल्लाह ताला से इंसान की तरक्की, खुशहाली और उम्र दराज करने की भी दुआ करते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि फरिश्ते इंसान पर लानत और अजाब की भी दुआ करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला के पैदा किए गए 4 मशहूर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कौन हैं? इनकी मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे हमारी आने वाली वीडियो में, और साथ ये भी बताएंगे कि इन चारों फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पर क्या क्या जिम्मेदारियां दे रखी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।